जय हिंद सभी साथियों को। नव वर्ष की आप सभी को रोजगार बाबू की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये नया वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही उज्जवल होगा, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप सभी के ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप सभी बहुत मेहनत करें और मेहनत करके इस 2026 का जो रोजगार वर्ष है उत्तर प्रदेश में, उसमें अपनी एक सीट पक्की करके अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार हो जाएं। तो बहुत आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नव वर्ष की, क्योंकि देखिए आपका परिवार, आपके माता पिता आपके लिए बहुत लगे हुए हैं हर तरह से कि आप अच्छी तरह से पढ़ जाएं और अच्छी तरह से नौकरी आपको मिल जाए कोई बहुत अच्छी सी। तो अगर वो इतना लगे हैं तो आपको भी साथ में लगना है और आप लगे भी हैं। तो बस इसी नव वर्ष में आप प्रण दीजिए कि इस बार एक सीट आपको आपकी पक्की करनी है। आपको नव वर्ष की दोबारा से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हम लोग अपने थंबनेल पर चलते हैं। यूपी ट्रिपल एससी हैप्पी न्यू ईयर। अब यूपी ट्रिपल एससी हैप्पी न्यू ईयर को लिखा है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से भैया बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाली है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एक बार फिर से। अब हम लोग चलते हैं। सहकारी समिति पंचायत लेखा में ऑडिटर का अध्याचन भेज दिया गया है। कुल कितने कितने पदों पर भेजा गया है, और अगर देखा जाए तो शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन के बाद इसका विज्ञापन किससे जारी हो सकता है। लेखपाल भर्ती में आरक्षण विवाद के बाद शासनादेश जारी हो गया है और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 32,679 पदों का विज्ञापन भी जारी हो चुका है। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था शॉर्ट, उसमें मैंने बताया था कि आपका विज्ञापन कल ही आ जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इन सभी पॉइंट्स पर आपके लिए बेहतरीन चर्चा एकदम करनी है नौ वर्ष के पहले दिन। तो इसलिए सभी को अगेन, सभी को दोबारा नौ वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी की आशाएं, आप सभी की उम्मीदें, आप सभी की जो इच्छाएं हैं वो सभी पूरी हों। बाबा भोलेनाथ आप सभी की कृपा बनाए रखें, आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। बस आप मेहनत लगन से लगे रहिएगा, बस जैसे अभी तक आप लगे हैं, बस पेशेंस और रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो हम लोग चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें सहकारी समिति और पंचायत लेखा में ऑडिटर का जो आपकी पोस्ट है वो कुल कितनी पद है, तो उसमें अगर कुल पदों की अगर बात करें तो कुल कितने पदों पर अध्याचन 12/12/2025 के पत्र के माध्यम से आपको मैं सूचित कर रहा हूं कि 12/12/2025 के पत्र के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है कि 419 पदों का आपका अध्याचन प्राप्त भी हो गया है और स्वीकृत भी हो गया। स्वीकृत आपका 4 जुलाई 2025 को अध्याचन स्वीकृत भी हो गया है आयोग के द्वारा। जी हाँ, तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि 419 पदों पर आपके सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा में ऑडिटर की जो विज्ञापन होगा वो जारी होगा। 419 पदों का विज्ञापन जारी होगा। अध्याचन स्वीकृत भी हो गया है। अभी ये हाल ही के एक पत्र 30 तारीख के पत्र में ये सीधे जानकारी प्राप्त हुई है कि 419 पदों पर आपका अध्याचन प्राप्त और स्वीकृत सब हो गया है। तो बस इसका बस बेसब्री से इंतजार है, वो जल्द से जल्द जारी होगा। उसके बाद अगर इसी के दूसरे पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि इसी की सहकारी समिति के जो ऑडिटर में शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन के बाद अब ये क्या लोअर पीसीएस से जारी हो सकता है या नॉर्मल तरीके से जारी हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता थी, पहले शैक्षिक योग्यता क्या थी, तो पहले जो शैक्षिक योग्यता थी वो थी बीकॉम प्लस ओ लेवल। जी हाँ, जो इसमें पहले जो शैक्षिक योग्यता थी ऑडिटर में इसमें वो थी बीकॉम और प्लस ओ लेवल भी थी। तो अब जो 2025 नियमावली में जो संशोधन हो गया है शैक्षिक योग्यता में, उसमें शैक्षिक योग्यता हो गई है नॉर्मल ग्रेजुएशन। जी हाँ, आपकी इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन आपकी शैक्षिक योग्यता कर दी गई है। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी तक जो कुछ बीकॉम और ओ लेवल वाले ही भर सकते थे, तो अब इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत, जैसे मैंने कहा 2026 जो आपके लिए रोजगार वर्ष होने वाला है, इसलिए आपको सभी तरीके से मौके मिल रहे हैं। बस आपको एक सीट अपनी पक्की करनी। जब भी मैंने कहा लगे रहिए, डटे रहिए, बाबा भोलेनाथ आपके साथ हमेशा हैं। बस अपनी मेहनत में कमी मत करिएगा, रेगुलरिटी में कमी मत करिएगा, धैर्य में कमी मत करिएगा। तो बस आप सभी से यही निवेदन है, रेगुलरिटी धैर्य के साथ लगे रहिए। तो जैसे मैंने उसमें बताया कि ऑडिटर की जो इसमें पहले योग्यता थी वो बीकॉम प्लस ओ लेवल थी, अब उसको हटाकर नियमावली में संशोधन करके अब आपकी जो इसकी शैक्षिक योग्यता हो गई है वो हो गई है नॉर्मल। आपका नॉर्मल जो आपका हो गई स्नातक, किसी भी
स्ट्रीम से आपका स्नातक हो सकता है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, ये वाला फॉर्म। तो अब ये वैकेंसी आ किससे सकती है? तो अब ये मेरे हिसाब से जो वैकेंसी है ये लोअर पीसीएस से ही वैकेंसी आ सकती है। और लोअर पीसीएस में इस बार जो वैकेंसी आनी वो बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी, लगभग 1500 पद आपके लिए लोअर पीसीएस के थ्रू आने हैं। इसमें कुछ सामान्य भी होंगे, सामान्य का मतलब कुछ विशेष भर्ती के भी होंगे। तो इसमें देखिए जो पेड कट ऑफ इसकी क्या जा सकती है, सामान्य की अलग जाएगी और विशेष भर्ती की कुछ इसमें अलग जाती है, ये अब जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए सहकारी समिति पंचायत लेखा में ऑडिटर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जाननी। आपके लिए जो सबसे शैक्षिक योग्यता का इसमें जो बहुत बड़ा पॉइंट था और कुल पदों का, ये अध्याचन भी प्राप्त हो गया है, स्वीकृत भी हो गया 419 पदों के लिए। और जो शैक्षिक योग्यता थी पहले बीकॉम प्लस ओवेल थी, अब नॉर्मल ग्रेजुएशन आप सभी लोग इसमें भर सकते हैं। अब इसके बाद लेखपाल भर्ती में आरक्षण विवाद के बाद जो लेखपाल भर्ती में 7,994 पदों का आपका जो विज्ञापन चल रहा है, जो आपके फॉर्म शुरू हो गए, इसमें आप सभी को पता है जो आरक्षण विवाद विवाद हुआ, इसमें ओबीसी के पद कुछ कम रहे थे, उसको हालांकि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए सब करेक्ट करा दिया है। तो अब जब उसे करेक्ट हो गया है तो अब इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी प्रमुख सचिव जी की तरफ से लेटर एक जारी कर दिया गया है कि जो भी वैकेंसीज हैं उसमें आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं आना चाहिए। जिसका जितना परसेंट का आरक्षण है उसको उसी हिसाब से पद में डिवाइड करना है। जिसका जितना परसेंट आरक्षण बन रहा है उसको उसी हिसाब से पद को डिवाइड करके ही सही तरीके से विज्ञापन जारी करना है। तो इसमें ये एक है कि इसको लेके हो सकता है एक थोड़ा सा विज्ञापन में देरी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से देरी करना नहीं चाहेगा ना विभाग ना सरकार, क्योंकि रोजगार वर्ष 2026 को बनाना है और 27 में इलेक्शन है। इसलिए एकदम सीधे सीधे हिदायत है एकदम कि एकदम स्पष्ट क्लियर और बिना विसंगति वाला विज्ञापन जारी हो, और सभी हमारे जो भी तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, बच्चे हैं, सभी को कोई परेशानी ना हो, सभी लोग अपनी केवल तैयारी में लगे रहें। ये सब चक्कर में ना पड़े कि हाँ कि विज्ञापन गड़बड़ हुआ कोर्ट जाना है, ये सारी उनको जाने का मौका ना मिले, ना उनको जाने का ये सब फर्जी के काम करने का ये सब उनको अवसर मिले, या कह सकते हैं उसमें अपना समय बर्बाद ना करें, अपना समय तैयारी में लगाएं और अपनी एक सीट को पक्का करें। तो ऐसा आदेश जारी हो चुका है। तो इसमें जितनी मैंने बातें बताई कि आदेश जारी होने के बाद आप सभी के लिए एकदम क्लियर रहेगा कि आरक्षण विवाद अब कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए खबर है। और जो आज की जो बहुत महत्वपूर्ण खबर, आज महत्वपूर्ण तो सभी के लिए है, सभी खबर, और आज की लो लास्ट खबर, यूपी कांस्टेबल 32,679 पदों का विज्ञापन जारी हो गया। जैसे मैंने कल ही एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो सुबह सुबह डाला था कि आपका विज्ञापन कल ही जारी हो जाएगा, पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग बिल्कुल इस पर देरी नहीं करेगा कि आपके लिए कोई आपको परेशानी हो या कोई आपको देरी हो या कोई आपको अन्य कोई परेशानी हो कि अरे अब तो एज निकल गई, अब इसमें एज में छूट चाहिए। तो हालांकि देखिए जो आपका विज्ञापन 32,679 पदों के लिए आपका विज्ञापन जो जारी हुआ है 32,679 पदों के लिए, उसमें देखिए अभी जो बच्चे छूट के लिए कह रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि छूट आपको, देखिए छूट विभाग नहीं देता है, छूट तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे देंगे, और उम्मीद पूरी है कि आपको छूट मिल भी जाएगी। तो 32,679 पदों में आपका मैंने इसमें पूरा एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है, आप वहां से जाके पूरी पूरी डिटेल ले सकते हैं। और कोई भी आपको परेशानी तो आप वहां से डायरेक्टली उसके मैसेज में कॉल से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। तो इसमें जो आरक्षी नागरिक के जो पद हैं वो 10,469, और आरक्षी पीएससी के जो केवल पुरुष वर्ग के लिए 15,131, सबसे ज्यादा यही पद हैं पीएससी। और विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए 1,341 पद हैं विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए। और जो महिला बटालियन जो नई गठित हुई है गोरखपुर लखनऊ बदायूं में 2282 पद हैं। और घुड़सवार के लिए 71 पद हैं। जेल वार्डन के लिए 3279 पद हैं। और जेल वार्डन महिला के लिए 106 पद हैं। तो कुल मिला के 32,679 पद का आपका विज्ञापन जारी हो गया है। और देखिए अभी देखिए फॉर्म तो आपका 1 घंटे में भर जाता है, उसकी आप टेंशन न लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी वो पीएससी में है 15,131। तो आप देखिए फॉर्म की टेंशन मत लीजिए, लेकिन फॉर्म से पहले जो जरूरी कागजात हैं, जो हमारे ओबीसी वाले भाई बहन हैं, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है 1/4/25 के बाद का ही हो तो ही आप इसमें फॉर्म भरिएगा। अगर नहीं है तो आप अभी आराम से बना लीजिए, 5-7 दिन में आपको बन के मिल जाएगा, तब फॉर्म भरिएगा। और सभी से वैसे SC ST वाले भाइयों से भी निवेदन है कि आप भी नया बनवा ही लीजिए।
आपको वैसे पुराना भी चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये भी बनवा ही लीजिए। 5-7 दिन की बात है, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। और जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले भाई-बहन हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भाई-बहन का जो 1/4/25 से, और जैसे कल जो विज्ञापन जारी हुआ है 31/12/25 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी हुआ वाला ही लगेगा। तो ये भी आप इसमें देख लीजिएगा कि 1/4/25 के बाद का ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। तो बहुत बढ़िया आपके लिए खबर है, क्योंकि लेखपाल का आपके लिए चल रहा है, यूपी पुलिस का जारी हो गया है, अन्य भी अगले 1 से 1.5 महीने में आपके लिए सब जारी हो जाएंगे, विज्ञापन मैक्सिमम रूप से विज्ञापन जारी हो जाएंगे। तो बस आपको जुटना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है, अपने परिवार को बहुत ही हेल्प करनी है। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अगेन आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। कहीं कोई दिक्कत हो, आप सभी के साथ आपके भाई खड़े हैं, आप वहां से क्वेरी आप अपनी पूछ सकते हैं। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस ये अपडेट्स के लिए रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।